भगवान का स्वरूप मानते हैं। परमपिता परमेश्वर जहाँ कहीं भी होता है, हम लौकिक जगत में उसके स्वरूप को दीप के रूप में देखते हैं। थाना गुरुयार पर आने पर बहुत बहुत दिल से थाना पुलिस की तरफ से धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं। और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सीओ रुद्रपुर सर, आपके द्वारा जो समय निकालकर अपना समय कीमती वक्त दिया गया, उसके लिए गुरुयार पुलिस की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और डॉक्टर साहब के साथ आई टीम सभी का मैं अपने स्टाफ की तरफ से बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं। बड़े श्रीवास्तव से मैं बीमार रहता था, मैं गोरखपुर तो इलाज कराया, स्वस्थ नहीं हुआ। डॉक्टर एस अग्रवाल सर से मेरा ट्रीटमेंट हुआ, आज ही मेरा इलाज इन्हीं से होता है। और मैं समझता हूं अपने लाइफ में मुझे इतने अच्छे डॉक्टर नहीं मिले। मुझे कोरोना हो गया था और स्थिति दयनीय थी। डॉक्टर साहब की वजह से मेरे प्राण बचे, इनके इलाज के लिए मैं जीवन भर कभी आपका एहसान नहीं भूल पाऊंगा। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम गजेंद्र कुमार श्रीवास्तव रुपबड़े है। अच्छा, ये जो आपने आयोजन कराया है निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का, वो भी थाने के अंदर, आपको क्या मतलब सोच रही कि आपने थाने के अंदर ये निःशुल्क सेवा जो लगाया, शिविर लगाया, क्यों लगवाया था? ये लोग हम लोगों की सेवा में रात दिन लगे रहते हैं। इन लोगों के पास समय नहीं मिल पाती है कि ये लोग समय से अपना इलाज करा सकें। मेरा यही लक्ष्य है कि जो लोगों के पास समय नहीं है, अच्छे डॉक्टर के पास पहुंच नहीं पाते हैं, फीस के अभाव में बहुत ऐसे लोग हैं जो अच्छे अच्छे डॉक्टरों के पास दिखा नहीं पाते हैं, इलाज नहीं करा पाते हैं। और पुलिस विभाग में अक्सर हमको भी इस लाइन में रहते हुए 20 साल हो गया, हम देखते हैं कि हमारे वहाँ डॉक्टर साहब लोग बुलाते हैं, 5 दिन पे आके एक बार दोबारा रिपीट चेक करा लीजिएगा, 7 दिन पे आ जाइएगा, 10 दिन पे आ जाइएगा। ये लोग समय से चेकअप नहीं करा पाते हैं। पूछने पे कि क्यों समय से नहीं आए, दवा नागा हो गया, तो सर समय नहीं मिला, छुट्टी नहीं मिल पा रहा है। तो हम ये सब देखते हुए, हमारा मेडिकल स्टोर है और हम एक डॉक्टर एस के अग्रवाल साहब के वहाँ कार्यरत हैं, तो ये सब देखते हुए मेरे दिल में दिमाग में आया कि ये लोग हम लोगों के लिए रात दिन लगे रहते हैं, हम लोग इन लोगों के लिए कुछ कर नहीं पाते हैं। तो हमारे मन में आया कि इन लोगों के लिए भी हमको कुछ करना चाहिए कि जो अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपने बुजुर्ग माता पिता के लिए ये लोग समय नहीं निकाल पाते हैं। तो इन लोगों के थाने में हम इन लोगों के ही घर में पहुंच के ऐसे कैंप कराएं कि जिसमें ये लोग अपने परिवार का इलाज करा सकें। निःशुल्क इलाज है, दवा भी मुफ्त वितरण हम करते हैं और उसका कोई शुल्क नहीं, चेकअप भी कराते हैं, उसका कोई शुल्क नहीं लगता है। अच्छा, कौन कौन से चेकअप होते हैं और उद्देश्य क्या है इसका कराने का? इसमें कई चेकअप हैं, यूरिक एसिड है, शुगर है, ECG वगैरह सारा फ्री हम कराते हैं। उद्देश्य क्या है सर आपका ये कराने से? मेरा ये है कि अधिक से अधिक लोगों को समय से बीमारी का पता चल सके। ये चेकअप कराने से मेरा एक ही उद्देश्य है कि समय रहते कोई अगर ऐसी बीमारी है तो समय रहते ये पता चल जाए और लोगों को इलाज अधिक अच्छे से अच्छे डॉक्टरों की इलाज मिल सके। सर, आज कौन कौन से डॉक्टर यहाँ पे उपलब्ध थे और क्या क्या उन्होंने लोगों को बताया और किस तरह के लोगों ने अपनी स्वास्थ्य के हिसाब से जानकारियाँ बताई? और बहुत ही अच्छे फिजिशियन डॉक्टर SK अग्रवाल जी हैं, MBBS MD मेडिसिन से हैं। डॉक्टर DK श्रीवास्तव जी हैं, MBBS MD मेडिसिन FNR न्यूरो, न्यू कॉलोनी में बैठते हैं। और डॉक्टर अनवर अहमद जी मेडिकल कॉलेज में कार्यरत हैं इस समय, बहुत अच्छे MS हैं। और डॉक्टर सलमा खातून जी हैं जो न्यू कॉलोनी में बैठते हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। सारे लोग ये तो अच्छा खासा पेशेंट देखें, हमको लग रहा है कि 100-150 मरीज देखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। जो स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, इसका भूमिका ये है कि हमारे जो जवान हैं लगभग ज़्यादा समय तक ड्यूटियों में व्यस्तता रहती है और इनको स्वस्थ रहने के लिए इनका जो विशेषकर शुगर है, कार्डियोलॉजी है, यूरो के डॉक्टर हैं, दांत के डॉक्टर हैं, इनका पैथोलॉजिकल जांच हो जाए, शुगर है या कोई कार्डियो से है, हार्ट से संबंधित है, BP से संबंधित है, इसके संबंध में अवेयरनेस देना। हमारे जवानों को भी इस चीज़ में जांच हुई है और साथ ही साथ यहाँ आने वाले जो फरियादी हैं
और गौरी बाजार की जो भी जनता है, आम गरीब जनता, जो असहाय जनता है, जिसको डॉक्टर पैसा देने पर नहीं मिलते हैं, तो हमारे यहाँ अच्छे अच्छे डॉक्टर जो हैं ये यहाँ बुलाया गया है। इनको भी बताया गया है कि जो इस तरह से आवें, अपने रोग का इलाज करावें, और जानकर मुफ्त में दवा दी जा रही है, मुफ्त में इलाज हो रहा है। पुलिस के साथ साथ जनता की भी इस तरह से उसमें अवेयरनेस दिया गया है, जनता भी आके यहाँ दिखा रही है। और सर पिछले हफ्ते भी सर ज़िले पे भी थानों में हुआ था और इस बार गौरी बाजार थाने में हुआ है। सर ऐसे शिविर क्या लगातार संडे टू संडे किसी थाने में होता रहेगा क्या? कोशिश करेंगे हम, डॉक्टर साहबान हमारी टीम है जो हमारे संपर्क में समाज सेवी डॉक्टर हैं। हम कोशिश करते हैं कि हर थाने में प्रत्येक किसी न किसी संडे में आयोजन देते हैं, जिससे वहाँ दो काम होता है, हमारे जवानों का भी स्वास्थ्य संबंधी चेकअप हो जाता है, और साथ साथ थाने से संबंधित जो लोग होते हैं उनको भी बुला के उनका भी चेकअप करा दिया जाता है, वो भी स्वास्थ्य के प्रति अवेयरनेस दिया जाता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है पहले आप बता दें। सर आपको क्या ये समझ में आया कि थानों में शिविर लगाना चाहिए, जवानों की जो स्वास्थ्य है उस पर ध्यान देना चाहिए, उनको बताना चाहिए, अवेयरनेस करना चाहिए? क्यों आपको ये ध्यान आया और क्यों आपने ये संकल्प पूरा करने के लिए हर थानों में एक शिविर लगाने की कोशिश की? मैं मेडिकल डिपार्टमेंट से ही जुड़ा हुआ हूँ। मेरे बच्चे भी हैं, डॉक्टर एस के अग्रवाल, ये सब लोग हैं हमसे जुड़े हुए हैं। और मैं एक संकल्प लिया कि गरीब अमीर जो भी हो सबकी मैं सेवा करूँ, स्वास्थ्य शिविर लगवा करके, और अपने तय जो भी हो, जो दवा हो वितरण कराऊँ, जो गरीब हैं उनकी भी सेवा करूँ। थाने में लगा करके ये जवान दिन रात हमारी सेवा करते हैं, उनकी भी मदद करूँ। इसके साथ साथ कहीं भी कोई गरीब अगर है, शादी विवाह, मानो हमारा ट्रस्ट ये है और हमारी कामना ये है कि जो गरीब है, जिसके पास कोई ये नहीं है, लड़की की शादी करनी है या कुछ है, तो हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ मदद करने के लिए तैयार हैं, उनकी भी मैं सेवा करूं। हमारा एक बाबा बैजू बासुकीनाथ ट्रस्ट का ये संकल्प है कि हम दवा के साथ साथ हर चीज़ में हम सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।